4 मई से 10 मई तक का ये सप्ताह कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, बुध देव के स्वामित्व वाली राशि है ये कन्या राशि। और ये सप्ताह आपके लिए बुद्धिमानी से बड़ी सफलताएं हासिल करने का है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो चंद्रमा की जो स्थिति है वो 4 मई से वृश्चिक राशि में रहेगी। वृश्चिक राशि से गोचर करेंगे चंद्रमा 4 मई को। उसके बाद चंद्रमा 5 मई को वृश्चिक से धनु राशि में आ जाएंगे। 7 मई को मकर राशि में आ जाएंगे और 10 मई तक ये मकर राशि में ही रहने वाले हैं। तो इन भावों में जो चंद्रमा की स्थिति है ये कई तरह के बदलाव का कारण बनेगी। कुछ आपके संतान और शिक्षा के लिए अच्छे होंगे, कुछ दिन आपके लिए घर परिवार में बड़े सुखद बदलाव लाने वाले होंगे और कुछ आपकी मेहनत का मीठा फल देने वाले होंगे। अब कब क्या होगा, क्या चीजें अच्छी रहेंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी है, क्या प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। देखिए, इन 7 दिनों में हम अगर बात करें आपके करियर की तो मैं डेट वाइज बात करूंगी करियर के बारे में कि कौन सा दिन किन चीजों के लिए अच्छा है, किन चीजों से किस दिन लाभ मिलने वाला है। और यहां शुरुआत 4 मई से होती है वृश्चिक राशि में चंद्रमा की स्थिति से, जहां आपकी अपनी प्रभावशाली वाणी होगी और उस वाणी के बल पर ऑफिस में किसी बहुत कठिन मीटिंग को सफल बनाने का अवसर आपको मिलेगा। मैं हमेशा कहती हूं वाणी में बहुत ताकत होती है, क्योंकि व्यक्ति वाणी से ही अपने कार्य बनवा सकता है, वाणी से अपने शत्रु पैदा करता है, वाणी से अपने दोस्त बनाता है। तो ये जो वाणी है ना, ये बहुत कमाल की है और इसी के जरिए आप किसी मीटिंग में सफलता हासिल करेंगे, सफल बनाने का अवसर आपको मिलेगा। अब जो अगले दिन की बात करते हैं 5 मई की, तो ये दिन जो भी इस राशि के जातक पुरुष हैं, महिलाएं हैं, जो भी हैं, घर से अगर आप काम करते हैं ना, आप घर से बैठकर काम करते हैं, आपका अपना खुद का छोटा बिजनेस है उसको चलाते हैं और ऑनलाइन काम करते हैं, तो उनके लिए ये दिन किसी बड़े ऑर्डर का शुभ दिन हो सकता है। कोई नया, कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है जिसे पाकर आपको बहुत खुशी होने वाली है। वहीं 6 मई ये थोड़ा मिला जिला रहेगा। 5 मई का दिन ज्यादा प्रभावशाली है। फिर 7 मई के आ जाते हैं करियर के मामले में। 7 मई को रवि योग बनेगा और उसके प्रभाव से आपके लेखन, बैंकिंग और संचार से जुड़े जो काम हैं, जो लंबे समय से अटके हुए थे, पूरे नहीं हो पा रहे थे, वे अचानक से पूरे हो जाएंगे। यानी आप बैंकिंग के फील्ड से हैं, लेखन के फील्ड से हैं आप, या आप कम्युनिकेशन का कोई काम आप करते हैं, तो इन चीजों से आपका जो कार्य है वो सफलतापूर्वक, आपका इन चीजों से जुड़ा हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। और ये ऐसे होगा कि प्रयास तो काफी दिनों से कर रहे हैं लेकिन हुआ नहीं और अचानक से उसमें रिजल्ट आपको मिल गए। यानी जैसा सोचते हैं ना, कई बार वैसा होता नहीं है। हम रूपरेखा बना लेते हैं कि ये होगा तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, लेकिन हमेशा रूपरेखा काम नहीं आती, चीजें अचानक से बदल भी जाती हैं। यही आपके साथ होगा। 9 मई का दिन आ जाता है। अब बीच में 8 मई का जो दिन था ये मिला जुला रहने वाला है, यानी जो कार्य जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह से चलेंगे। फिर हम आ जाते हैं 9 मई और 10 मई का दिन। यहां चंद्रमा मकर राशि में है, सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। 9 मई के दिन खासतौर से ये योग बनेगा जो आपकी किसी नई चीज की शुरुआत के लिए अच्छा है। आपकी कोई नई फाइल, आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। किसी फाइल को आपने ऑफिस में दिया हुआ था, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो आगे बढ़ सकती है, जिसका परिणाम आपको भविष्य में बड़ी प्रतिष्ठा दिलाने का काम करेगा। आपके जो सीनियर हैं वो इस सप्ताह के अंतिम दिन आपके कार्य कुशलता की मिसाल देंगे, आपको सम्मानित किया जा सकता है, आपकी प्रशंसा होगी, लोगों के बीच में आपकी एक छवि निखर कर सुधर कर सामने आएगी। तो ये आपके करियर के लिए है। अब फाइनेंशियली ग्रोथ कैसी होगी, आर्थिक स्थिति कैसी है, क्योंकि अभी तक हमने पैसे की बात नहीं की है, काम जैसा चलेगा उसकी बात की है। अब हम मनी की बात करते हैं। तो मनी के हिसाब से किस दिन क्या होने वाला है, किस किस दिन किन किन चीजों से लाभ मिलेगा, ये जान लेते हैं। अब 4 मई से शुरुआत करते हैं। तो इस दिन
व्यापारिक यात्राएं अगर आपकी होती हैं, जिनकी भी व्यापारिक यात्राएं हैं, कामकाज के सिलसिले में आपने ट्रैवल किया, तो उनको फायदा होगा, उनके लिए अच्छे फायदे के योग बने हुए हैं। उसके बाद 5 मई का दिन आ जाता है, चंद्रमा राशि बदल लेते हैं, धनु राशि में चंद्रमा की स्थिति रहेगी। अभी जो धनु राशि के चंद्रमा है, इस दिन घर या वाहन पर किया गया कोई भी निवेश आपको सुखद परिणाम देने वाला होगा। एक तो वाहन आने का योग है, या फिर हो सकता है आप किसी ऐसे वाहन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसको आप कमर्शियल चलाना चाहते हैं, तो उस पर किया गया इन्वेस्ट आपको भविष्य में सुखद परिणाम देगा। या फिर आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं या किसी भी तरह का आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। उसके बाद 6 मई आपके लिए मिला जुला रहेगा। 7 मई के दिन किन लोगों को प्रॉफिट होने वाला है? इस दिन रवि योग बना हुआ है, तो आपका कोई पैसा जो फंसा हुआ है और वापस मिलने नहीं पा रहा है, मांग रहे हैं आप, तो उसके मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो इस दिन आप जरूर अपने अटके हुए पैसे को लेने जाएं, किसी को उधार दिया है उससे मांगें, तो उसके मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं, तो इस दिन कोशिश ज़रूर करें। उसके बाद हम आ जाते हैं 7 मई के दिन। 7 मई के दिन आपके लिए यही चीज़ें फिर से मैं दोहराऊंगी कि आप इन 2 दिनों में जो संभावना ये प्रबल है कि 7 मई के दिन प्रबल है पुराना पैसा, आपका अटका पैसा मिलने की। 8 मई को मिला जुला समय रहेगा। 9 मई के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और चंद्रमा आ जाएंगे मकर राशि में। ये एक बहुत अच्छा संयोग है। ये ऐसा संयोग है कि आपकी सूझबूझ से आपने किसी बचत प्लान में कोई आपने प्लान लिया था और वो प्लान अब आपका उम्मीद से ज़्यादा आपको लाभ दिला रहा है, या आप किसी व्यापारिक योजना से जुड़े जो आपको अच्छे रिजल्ट दिलाएगा, फाइनेंशियली ग्रोथ आपको देगा। ये मैंने कहा पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ ग्रोथ हो रही है, तो ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। बैंक बैलेंस में इजाफा तब देखने को मिलेगा जब यहाँ आपकी ग्रोथ आपको दिखाई देगी, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक सिक्योरिटी है। आपको ये तो पता है कि उस चीज़ की कीमत इतनी हो चुकी है या वहाँ इतना बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, बस वो आपके बैंक में नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी बरकत है आपके लिए जो आपको खुश करेगी। तो ये बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा सप्ताह है आपके लिए। अब हम रिश्तों की बात करेंगे। प्रेम जीवन हो गया और वैवाहिक जीवन हो गया। तो यहाँ सप्ताह की शुरुआत से भाई बहन मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, पति का सपोर्ट मिलेगा, रिश्ते बहुत मधुर रहेंगे एक दूसरे के साथ, सुख सुविधाएं रहेंगी, घर की सजावट सुख सुविधाओं पर थोड़ा खर्चा करेंगे और जीवन साथी आपकी तारीफ भी करेगा, जिससे मन प्रसन्न होगा। मध्य सप्ताह जब रहेगा तो ससुराल पक्ष से अगर किसी तरह का विवाद चल रहा था तो उसको सुलझाने का काम करेंगे। इसके अलावा अपने पार्टनर के साथ मिलकर आप फ्यूचर के लिए कोई पक्की निवेश की योजना बना सकते हैं, उसके लिए अच्छा है। और इस राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके लिए 5 मई का दिन और 9 मई का दिन बहुत उत्तम है, बहुत भाग्यशाली है। आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, आप का रिश्ता पक्का हो सकता है, शादी विवाह की बातें हो सकती हैं, तो उस मामले में अच्छा है। शिक्षा की बात करें तो देखिए, शिक्षा के मामले में इस दौरान आप जो छोटे बच्चे हैं, कुछ नई किताबों की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं। हो सकता है वो पहले से आपके पास हों, लेकिन फिर भी आपके मन में उनको खरीदने की इच्छा रह सकती है, किसी दूसरे राइटर की हो गई। ऐसे में थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है जितना बर्बाद कर सकें तो बर्बादी ना करें। आप जो आपके पास जो है उसको पढ़ें और कुछ आप ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। तो सामग्री को खरीदने से पहले बस आपको सोचना है, ताकि शिक्षा के मामले में मिला जुला ये समय रहने वाला है। अब स्वास्थ्य की बात करें कि आपका स्वास्थ्य इस पूरे सप्ताह में कैसा रहेगा। शुरुआत आपकी काफ़ी एनर्जेटिक रहेगी और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। थोड़ा सा पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है, सिर दर्द से संबंधित दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखें और भरपूर पानी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।